बाघ और हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी और एक शक्तिशाली बाघ भी रहते थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के राजा माने जाते थे। बाघ अपनी चालाकी और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, जबकि हाथी अपनी विशालकाय काया और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। जंगल के अन्य सभी जीव इन दोनों से डरते थे और उनका सम्मान करते थे। हाथी बहुत शांत स्वभाव का था। वह जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसका एक ही सिद्धांत था, जंगल में सबका हक है और हर जीव को अपनी जगह मिलनी चाहिए। वह अक्सर जंगल में घूमा करता और जहाँ कहीं भी सूखे पेड़ या गिरे हुए वृक्ष होते, उन्हें अपनी सूंड से उठाकर हरा भरा कर देता। उसकी वजह से जंगल के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते थे, जिससे सभी जानवरों को पर्याप्त भोजन मिलता था। दूसरी ओर, बाघ अपने क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी माना जाता था। बाघ का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था और जंगल के अन्य जीवों को डराने धमकाने में उसे आनंद आता था। हालांकि वह अन्य जानवरों पर हमला तभी करता था जब उसे भूख लगती थी, परंतु उसका डर पूरे जंगल पर छाया रहता था। एक दिन जंगल में भोजन की कमी हो गई। बारिश न होने के कारण कई पेड़ सूख गए थे और जानवरों को खाने के लिए पर्याप्त फल फूल और पत्तियां नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच बाघ ने ये सोचा कि वह अब जंगल के सबसे बड़े जीव, हाथी, को चुनौती देगा और उसे हराकर साबित करेगा कि जंगल का असली राजा वही है। उसे ये लगता था कि अगर वह हाथी को हरा देगा, तो उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। बाघ ने हाथी को चुनौती देने का निश्चय किया और जंगल के बीचों बीच जाकर उसकी तरफ गरजता हुआ बोला, हाथी, तू इतना बड़ा है, लेकिन तेरी ताकत का कोई फायदा नहीं है। अगर तू सच में खुद को शक्तिशाली समझता है, तो आ और मुझसे मुकाबला कर। मैं तुझे दिखा दूंगा कि असली ताकत किस में है। हाथी ने बाघ की चुनौती सुनी, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि बाघ बहुत गुस्सैल है और उसे शक्ति का दिखावा पसंद है। लेकिन हाथी ने ये भी समझा कि अगर वह इस चुनौती को नजरअंदाज करेगा, तो बाघ और अधिक घमंडी हो जाएगा और जंगल के अन्य जानवरों को और ज्यादा डराएगा। हाथी ने शांतिपूर्वक कहा, बाघ, मुझे लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम दोनों ही इस जंगल के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन बाघ को ये सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू डरपोक है, हाथी। तेरे पास ताकत तो है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं। अगर तू मुझसे नहीं लड़ सकता, तो तुझे इस जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं है। हाथी ने सोचा कि अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाघ अपने अहंकार में और भी बढ़ जाएगा। उसने कहा, ठीक है बाघ, अगर तुम लड़ाई चाहते हो, तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये लड़ाई हमारे जंगल के लिए कोई लाभकारी होनी चाहिए। हम बस यूं ही नहीं लड़ेंगे, हमें एक उद्देश्य रखना चाहिए। बाघ को हाथी की यह बात समझ नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, मैं किसी उद्देश्य की परवाह नहीं करता। मुझे बस तुझे हराना है। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम एक उद्देश्य के लिए लड़े, तो हमारी लड़ाई का परिणाम सिर्फ हमारी जीत या हार से नहीं, बल्कि जंगल के भले से जुड़ा होगा। अगर मैं जीतता हूँ, तो तुम जंगल के सभी जीवों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दोगे और अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल तभी करोगे जब वास्तव में जरूरत हो। और अगर तुम जीतते हो, तो मैं इस जंगल को छोड़ दूंगा। बाघ ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। उसे विश्वास था कि वह जीत जाएगा। अगले दिन जंगल के सभी जानवर उस जगह इकट्ठा हुए जहां लड़ाई होनी थी। बाघ और हाथी आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। बाघ ने अपनी पूरी शक्ति और चालाकी से हमला किया, लेकिन हाथी ने धैर्य और बुद्धिमत्ता से उसका मुकाबला किया।
बाघ तेजी से दौड़ता, कूदता और पंजों से हमला करता, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड और पैरों से उसे दूर रखते हुए हर हमले को नाकाम कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाघ की ताकत कम होने लगी, जबकि हाथी अब भी शांत और स्थिर खड़ा था। आखिरकार, बाघ थक गया और हाथी के सामने गिर पड़ा। वह अब और नहीं लड़ सकता था। हाथी ने बाघ को उठाया और कहा, मैंने तुम्हें हराया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। हम दोनों इस जंगल का हिस्सा हैं, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तुमने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन ताकत का सही उपयोग तभी होता है जब वह दूसरों के भले के लिए हो। बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब जंगल के अन्य जीवों को डराएगा नहीं और अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल जंगल के संरक्षण के लिए करेगा। उस दिन के बाद से बाघ और हाथी ने मिलकर जंगल की देखभाल शुरू की। बाघ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल जंगल की सुरक्षा के लिए किया, जबकि हाथी ने अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल को हरा भरा रखने का काम जारी रखा। जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी वहां रहने लगे, और बाघ और हाथी का सम्मान करते रहे। इस तरह बाघ और हाथी ने समझा कि असली ताकत दूसरों के साथ मिलकर काम करने में होती है, न कि उन्हें हराने में।